आगरा में पुलिस के बाद अब रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई हाथापाई। ईदगाह बस स्टैंड के सामने से सवारी भरने से मना करने पर हाथापाई। डग्गामार बस संचालक ने की कर्मचारियों के साथ में हाथापाई। रोडवेज कर्मचारियों पर लगे महीनेदारी मांगने के आरोप। रोडवेज अधिकारी बोले डग्गामार बसों के खिलाफ आगरा के थाना सदर बाजार के अंतर्गत ईदगाह बस स्टैंड पर उस समय माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया जब अवैध डग्गेमार बसों को पकड़ने के लिए पहुंचे रोडवेज के कर्मचारियों के साथ में डग्गेमार बस संचालकों के द्वारा मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद डग्गेमार बस संचालकों ने बस को रोड पर खड़ा कर दिया और उन्होंने रोडवेज के कर्मचारियों और अधिकारियों पर महीनेदारी मांगने का आरोप जड़ दिया। मेरा नाम मनीष रावत है। मेरी गाड़ी चोरों से बुकिंग लेके आई हुई थी आगरा के लिए, जिसको खाली करने के लिए धनौली यहाँ खीरिया मोड़ पे जाना था उसको। तो यहाँ रेड लाइट हो रही थी, तो यहाँ रेड लाइट की वजह से मेरी बस रुकी। तो 4-5 लोग अज्ञात लोग आए, उनमें से शायद मुझे बताया गया या पब्लिक के द्वारा कि रोडवेज कर्मचारी हैं वो लोग। मेरे ड्राइवर से मारपीट करी, बदतमीजी करी और चाबी को जबरन, आप देख सकते हैं किसी दिशा में खड़ी हुई है, यथा स्थिति में ही चाबी निकाल के ले गए। उसने ड्राइवर ने बोला कि मेरा मालिक आ रहा है, बात कर लो। तो मारपीट करना शुरू कर दिया। तो तुझे और तेरे मालिक को दोनों को हम देखेंगे। आए दिन मुझसे डिमांड करी जाती है पैसे की रोडवेज विभाग की तरफ से। मेरी प्राइवेट बसों का पूरा काम संचालन करता हूं मैं, और मेरे से आए दिन डिमांड पैसे की करी जाती है। और कुछ कर्मचारी आए दिन मेरे ऑफिस में भी आते हैं पैसे मांगने के लिए, आप दे दो, यहाँ बस नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा। तो क्या मैं बुकिंग करना छोड़ दूँ? आपने रोडवेज के या प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है? कहाँ, ये मेरा मामला पहले से भी लंबित है। एक बार मेरे ऑफिस में ITO साहब भी आए थे, मैंने उनको भी अवगत कराया बहुत। और कई बार मैंने लिखित में तहरीर भी मैंने शिकायत की है रकाबगंज थाने में। लेकिन वहाँ मुझसे कह दिया कि इन लोगों ने माफ़ी मांग ली, तो हम एग्री हो गए, चलो कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं करेंगे ये लोग। मामला आगरा के ईदगाह बस स्टैंड का बताया गया है, जहां पर ईदगाह बस स्टैंड के आसपास से अवैध डग्गेमार बसों का संचालन बड़ी जोर शोर के साथ में किया जाता है। ईदगाह बस स्टैंड के पास से धौलपुर, ग्वालियर, ही नहीं जगनेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बसों का अवैध संचालन किया जाता है, जिससे रोडवेज बसों को सवारी नहीं मिलने की वजह से लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। हालांकि रोडवेज बस के कर्मचारियों पर डग्गामार बस संचालकों के द्वारा महीनेदारी मांगे जाने के आरोप भी गाहे बजाहे लगते रहते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि जिस तरीके से रोडवेज बस स्टैंड के सामने से अवैध डग्गामार बस हैं, सवारियां भरती, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये प्रकरण ऐसा है कि एक बस ये RJ 34 PA 3644 ये बस अड्डे के सामने से जगनेर के लिए यात्री बुला रही थी। जब मेरा स्टाफ वहाँ पर गया और उसके द्वारा कहा गया कि भाई ये आप सवारी कैसे भर रहे हैं, तो इनके स्टाफ और बस ऑपरेटर द्वारा हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई, उसके मुंह पे चाबी फेंक के मारी गई। इस तरह से ये इनकी गुंडागिर्दी कर रहे हैं ये सारे ये लोग। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल RTO को फ़ोन किया गया कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बस चालकों का आरोप यह है कि रोडवेज कर्मचारी उनसे रिश्वत के रूप में महीनेदारी मांगते हैं और अगर ना दो तो उस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। इस तरह की ना तो यहाँ पे कोई घटना हुई है, और ये जो भी कह रहा है सरासर गलत है। यहाँ से डग्गामारी करते हैं ये लगातार, और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार बसें भी बंद हो रही हैं। अच्छा, आगे रोडवेज के अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेंगे? हम बराबर जो भी नियमानुसार कार्य है उसके लिए हम बराबर तत्काल कार्रवाई अभी मैंने बोल भी दिया है, और तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। पूरा मामला ईदगाह बस स्टैंड के सामने का था कि एक राजस्थान नंबर की बस ईदगाह बस स्टैंड के सामने से जगनेर के लिए सवारी भर रही थी। सवारी भरते समय रोडवेज के कर्मचारी अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो रोडवेज बस के अधिकारियों को साथ में डग्गामार बस संचालकों के द्वारा हाथापाई भी कर दी और उसके बाद में बस को बीच रोड पर छोड़ कर के इधर उधर हो गए। हालांकि उन्होंने रोडवेज के कर्मचारियों पर महीनेदारी मांगने का आरोप भी लगाया, लेकिन रोडवेज के अधिकारियों ने कहा कि बस स्टैंड के सामने से अवैध डग्गेमार बसें सवारियां भरती रहती हैं, इसका वो लगातार विरोध करते रहते हैं और आगे भी वो इसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाया है और वह उस बस के खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। जानकारी पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
लेकिन अवैध डग्गामार बस संचालक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण पुलिस उन दोनों पक्षों में समझौता कराती तो दिखाई दी, लेकिन बस अवैध डग्गामार बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाती नजर आई। देवीजुगा में लोगों का कहना था कि अवैध डग्गामार बस का मालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक कार्यकर्ता बताया गया है।